A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Nothing Sir Everything. Today we are going to solve the questions which are previously asked in IIT JAM. Okay. So IIT JAM में अगर पूछे जा सकते हैं तो CSIR नेट में भी आ सकते हैं, DBT में भी आ सकते हैं, ICMR में भी आ सकते हैं, स्टेट लेवल किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं। और अमीनो एसिड के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, अमीनो एसिड से रिलेटेड यानी बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट एंड फोकस और कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। First question is in polypeptide chains the proline residue is unequine. In polypeptide chain एक polypeptide chain है जिसमें अमीनो एसिड जो प्रोलीन है वो प्रेजेंट है, प्रोलीन प्रेजेंट है और कह रहा है क्वेश्चन प्रोलीन रेसिड्यू इज अनइक्यू, मतलब जो प्रोलीन रेसिड्यू है, प्रोलीन अमीनो एसिड का जो रेसिड्यू है वो किस चीज में अलग है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ऐसी कौन सी खुसूसियत है, ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो प्रोलीन को तमाम अमीनो एसिड से डिफरेंट बना देती है, अलग बना देती है, अलग दर्शाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड जो प्रोलीन है, प्रोलीन अमीनो एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब ये स्ट्रक्चर आप पहले ध्यान से देखें, उसके बाद में मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ध्यान से देख लें, देख लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो ये H2N प्लस है, ये H2N देखो, तो हैविंग एन एरोमेटिक रिंग्स, हैविंग एन एरोमेटिक रिंग्स, तो एरोमेटिक रिंग्स हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक अमीनो एसिड में पाया जाता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? टायरोसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और एक अलग अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ये चार अमीनो एसिड हैं जिसमें क्या पाया जाता है? एरोमेटिक रिंग्स पाया जाता है। एरोमेटिक रिंग्स ऐसे होते हैं, एरोमेटिक रिंग्स ऐसे होते हैं, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। एरोमेटिक रिंग्स मतलब इस तरह की रिंग सिर्फ इन्हीं चार अमीनो एसिड में पाई जाती है। ये तीनों क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड नंबर से अलग है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एरोमेटिक रिंग इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है बीइंग एबंडेंटली प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोटीन। कहने का मतलब मैं चारों ऑप्शन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर चारों ऑप्शन को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप चार क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो गए। तो ये आपको दूसरे क्वेश्चन में फायदा पहुंचाएगा अगर इन बातों को अच्छे से समझे रहोगे। समझ रहे हो? तो बीइंग एबंडेंटली प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोटीन, एबंडेंटली का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। कौन कह रहा है क्वेश्चन? बीइंग एबंडेंटली प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोटीन, कहने का मतलब ये जो प्रोटीन है ज्यादातर प्रोटीन में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि ल्यूसिन मोस्ट एबंडेंट होता है, ल्यूसिन मोस्ट एबंडेंट होता है, जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनता है, तो जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है उसमें से ल्यूसिन मोस्ट एबंडेंट ल्यूसिन पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन है बीइंग द साइट फॉर फास्फोराइलेशन ऑन प्रोटीन, तो ये भी गलत है, फास्फोराइलेशन साइट नहीं प्रोवाइड करता ये। तो चौथा ऑप्शन है हैविंग इट्स साइड चेन कनेक्टेड टू द पेप्टाइड बैकबोन ट्वाइस, पेप्टाइड बैकबोन ट्वाइस। ये अगर कोई चेन में, अगर कोई चेन बना रहा है अमीनो एसिड की, तो यहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इसका यहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे दूसरी अमीनो एसिड जुड़ेगी। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से इसका जो साइड चेन है आकर के ट्वाइस जुड़ रहा है, मतलब एक बार इधर से जुड़ा है, एक बार इधर से जुड़ा है। आप समझ रहे हो? तो दो बार इसका साइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड से जाकर के जुड़ता है। ये इसकी स्पेशलिटी है, क्वालिटी है, खुसूसियत है। और कोई भी अमीनो एसिड ऐसी नहीं है जिसका साइड चेन घूम के जाकर के दोबारा पेप्टाइड से यानी अमीनो एसिड से जुड़े। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है भाई, अगर कई अमीनो एसिड जब इसमें जुड़ेगी, यहीं से जुड़ेगी, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब अरे नॉर्मल भी देखो, तो अमीनो ग्रुप से जाकर के ट्वाइस जुड़ता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर यही है। तो ट्वाइस जो है सिर्फ प्रोलीन की खुसूसियत है, तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4।
अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूटेशन लाइकली टू कॉज द लीस्ट परचुर्बेशन इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज, मींस लीस्ट परचुर्बेशन मतलब थोड़ा चेंज। कब? म्यूटेशन होने पर लाइकली टू कॉज द लीस्ट परचुर्बेशन, मतलब अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो देखते हैं इसका उत्तर है एस्पार्टेट टू ग्लूटामेट। ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड हैं। अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो इनमें से लाइसिन टू एस्पार्टेट, लाइसिन टू वैलिन, मतलब लाइसिन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो वैलिन बन जाएगा, लाइसिन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो एस्पार्टेट बन जाएगा, एस्पार्टेट में थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो ग्लूटामेट बन जाएगा, एस्पार्टेट में थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो आइसोल्यूसिन बन जाएगा। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो सही हो, क्योंकि हम जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे वैलिन का, लाइसिन का और लाइसिन का एस्पार्टेट का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा चेंज करने पे सेम नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का अंतर है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। बात समझे? इसका मतलब उत्तर हो जाएगा एस्पार्टेट टू ग्लूटामेट। दिस इज द आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई एम गोइंग टू राइट अनदर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है तीसरे क्वेश्चन में, द नेट चार्ज ऑन द फॉलोइंग, द नेट चार्ज ऑन द फॉलोइंग पेप्टाइड एट pH 7.0 इज, मतलब pH 7.0 आप जानते हैं फिजियोलॉजिकल pH है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड जो होती है उन पर चार्ज 0 होता है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल pH है। एटलीस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, इसलिए कि ये फिजियोलॉजिकल pH है। इस पर मोस्टली अमीनो एसिड का जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब ये पूरी अमीनो एसिड की चेन दी गई हुई है और इसमें इस पर चार्ज क्या होगा, मतलब 7.0 pH पर इसका चार्ज क्या होगा इस पूरी चेन का। ओके, सो लेट्स फोकस। और एक साइड चेन पर प्रेजेंट होता है NH3 प्लस, कहां? साइड में, नीचे। बात समझ रहे हो? एक तो C टर्मिनल और N टर्मिनल जानते हैं। C टर्मिनल मतलब लास्ट वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, और N टर्मिनल NH3 मतलब एमिनो ग्रुप का होता है। लेकिन एक साइड चेन है, साइड चेन में क्या प्रेजेंट है? NH3 प्लस। तो एक चार्ज मतलब प्लस वन चार्ज है। कहने का मतलब +1 चार्ज इस पे एस्पार्टेट पे, और एस्पार्जिन में 0। लाइसिन में साइड चेन प्रेजेंट होता है, लाइसिन में साइड चेन प्रेजेंट होता है। एक C टर्मिनल COO- के अलावा साइड चेन में एक COO- और प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज -1 प्रेजेंट है, और शेयरिंग का भी 0 होता है, इसमें साइड चेन नहीं होता, इसका भी 0। अब +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 आंसर। I hope you may be able to understand the concept of this question. So lots of thanks for watching my video. If you want to solve a lots of question related to amino acids and biochemistry, so subscribe my channel and press the bell icon and spread love, laughter all over the India. A lots of thanks for watching my video.